क्या नमस्कार। हाँ चलो देखो, अपन ने पहले टॉपिक के अंदर अपने बहुत सारा कुछ देख लिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, उसके अंदर अपन ने क्या देख लिया था? सबसे पहले कि भाई थॉमसन का मॉडल देखा था, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल देखा था, और उसके बाद अपन ने क्या देखा था बताओ? ठीक है ना, क्या देखा? तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण। अरे देखे थे कि नहीं देखे? और तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण देखने के साथ साथ अपन उसके क्वेश्चन मैंने आपको करने को कहा था, और उसके बारे में करते हैं। भाई तरंग क्या होते हैं, तरंग के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो पहले थोड़ा सा पुराना रिव्यू कर ले। देखो सबसे पहले देखो, थॉमसन से पहले पढ़ा है वो अलग बात है, ठीक है ना। अपन थॉमसन से स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हैं, उससे पहले वो मैंने बेसिक केमिस्ट्री के अंदर रखा है, ठीक है ना। तो थॉमसन का मॉडल क्या था? थॉमसन ने क्या बोला था कि परमाणु कैसा होता है? धनावेशित गोला। जितना धनायन होगा उतना ही क्या होगा? इसका मतलब परमाणु के उदासीनता की व्याख्या करता था। क्या करता बेटा? ये एक ही विशेषता है उच्च बावड़े की, ठीक है ना, क्या कि वो किसके क्या करता है? उदासीनता की व्याख्या करता है। बाकी उसने बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, तो धनावेशित गोला है तो उसमें बोला कि भाई जैसे ये धनावेश है पूरा धसा हुआ था, इसमें ऋणायन क्या थे, कहीं कहीं वितरण दे, तो ऋणायन को एक बराबर ही व्यवस्थित नहीं कर पाया ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपने बातें वहां पे की। फिर अपन ने बोला कि रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा कण प्रकीर्णन। और वो कौन सा किया, किसने किया था? गीगर व मार्शडेन ने, उसके स्टूडेंट थे हैंस गीगर व अर्नेस्ट मार्शडेन ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया। उस के बारे में मार गया कि बहुत सारे अल्फा कण क्या चले गए? सीधे। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था, ऐसी बात की थी अपने, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि कुछ एक अल्फा कण न्यून कोण पे विचलित, परमाणु के अंदर एक केंद्र के अंदर कुछ बार्ट वार्ट था, ऐसा अपने करके कुछ बातें की थी, ठीक है। उसमें निकटतम पहुंच की दूरी निकाली थी, ठीक है। अल्फा कणों के विचलन के बारे में निकाला था, ठीक है ना। विचलन के बारे में अपने क्या फॉर्मूला लिखा था, किसी को याद है क्या? अपने क्या किया था बताओ, याद करो। n1 अपॉन क्या था? n2 क्या था? बराबर क्या था बताओ? साइन फॉर थीटा 2/2 अपॉन क्या था? साइन फॉर थीटा 1/2। यही किया था, तो किया था। अपन ने बोला था कि थीटा बढ़ेगा तो विचलन क्या? विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होगी? कम। और जेड बढ़ेगा तो विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। मैंने बोला था कि एन जो समानुपाती होता है वो जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है? साइन फॉर थीटा/2। क्या यही बात की थी? इससे ही निकाला था। अपन ने बोला परमाणु सेम है तो फिर अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ आई बात? ऐसा किया था। उसके बाद आपको मैंने निकाली थी एक रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, याद करो। नाभि की त्रिज्या, नाभि की त्रिज्या क्या फॉर्मूला था? आर, मैं लिख देता हूं आर एन, क्या था? आर नॉट ए की पावर क्या था? 1/3, और आर नॉट की पावर क्या थी? 1.33 इंटू 10⁻⁻ कितना था? -15 मीटर। कितना था? -15 मीटर। या 1.33 इंटू 10⁻⁻ कितना? -13 सेंटीमीटर। और अपन को पता एक इंटू 10 की घात जो -15 मीटर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं बेटा? तो अपन ने बोला था कि आर नॉट बराबर क्या लिख सकते? 1.33 इंटू, ठीक है, फर्मी मीटर लिख सकते हैं। तो अपने क्या लिखा? आर एन बराबर क्या था? 1.33, ए की पावर क्या लिखा था? 1/3, ठीक है ना, फर्मी मीटर। क्या यही लिखा था कि नहीं लिखा था? ठीक है। और ए क्या था? द्रव्यमान संख्या। क्या था बेटा? द्रव्यमान संख्या। इसके बारे में बात की थी कि नहीं की थी? आपने बोला कि परमाणु का जो नाभिक होता है ना, परमाणु का नाभिक, उसकी जो त्रिज्या होती है वो परमाणु की त्रिज्या की कितनी होती है बेटा? मतलब परमाणु के से कितनी छोटी होगी? मतलब परमाणु की जो रेडियस ऑफ एटम है वो 10⁵ गुना होती है रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस। समझ आएगा क्या? उसके बाद अपने बोला था वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁵15 वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना। नाभिक के वॉल्यूम से एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 15। अरे यही था कि नहीं था? परंतु डेंसिटी ऑफ एटम है वो कितना होता है? 10⁻⁻15 डेंसिटी ऑफ क्या होता है? मतलब नाभिक की डेंसिटी। इसका मतलब नाभिक की जो घनत्व है वो क्या होता है? एटम के घनत्व के 10⁻15 गुना क्या होता है? ज्यादा। क्या यही बात की थी अपन ने? अरे की थी कि नहीं की थी? उसके बाद अपने बोला कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक ले लो उसका जो घनत्व होता है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स। क्या रहता है? वो चाहे ऑक्सीजन हो, वो चाहे सल्फर हो, वो चाहे नाइट्रोजन हो, वो कोई भी एटम हो। अरे किया था कि नहीं किया था? यहां तक अपन ने बात की थी। उसके बाद उसने कमी अपन ने देखी कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो सर्पेलिकर पथ पे गति, इलेक्ट्रॉन है वो उस वर्ताकार पथ पे गति करेगा, मैक्सवेल के अनुसार वो निरंतर छोटे वाले पथ पे गति करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा अंदर में घुस जाएगा, और उसको एक्सप्लेन वो कर नहीं पाया। यही बात की थी अपन ने। तो यहां तक अपने ये रूल्स क्या हो गया था बेटा? सारे, ठीक है ना, अपन ने यहां तक देख लिया था। फिर अपन ने बोला कि तरंग के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी बेटा? तरंग। तो तरंग के बारे में बात की थी कि भाई जो
प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में गमन करता है, किसके रूप में करता है, और तरंग होता है वो क्रमागत सरंग और गर्त के रूप में करता है। इसको क्या बोला था अपन ने, सरंग, क्या बोला था बेटा, सरंग, और इसको क्या बोला था बेटा, ग्रत। देखो सरंग की ऊंचाई को क्या बोलते हैं और ग्रत की गहराई को भी क्या बोलेंगे, समझ में आया क्या ये बात। अब मैं बोलूं कि तरंग मतलब दो क्रमागत गर्तों या दो क्रमागत सरंगों के मध्य की जो दूरी है वो क्या कहलाती मेरा, लैम्डा। क्या कहलाती बेटा, लैम्डा। लैम्डा दूरी है, इसका मात्रक जो ऐसा ही मात्रक होगा वो क्या होगा बेटा, बताओ, मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, परंतु लैम्डा किस किस में, नैनोमीटर में भी नापते हैं, और किस में नापते हैं, एंगस्ट्रम में भी, और पिकोमीटर, और फर्मीमीटर, और माइक्रोमीटर। अपन को पता है नैनोमीटर बराबर 10 की घात कितना होता है, माइनस का 9 मीटर, एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर, पिकोमीटर माइनस 12 मीटर, और फर्मीमीटर 10 की घात माइनस 15 मीटर, माइक्रो 10 की घात माइनस 6 मीटर। क्या यही बात हुई थी। आपने बोला था मैं इसकी इकाई लंबाई ले लूं, क्या ले लूं बेटा, इकाई लंबाई, मतलब यहां से यहां तक एक इकाई कोई लंबाई ले लूं, और उसमें आने वाली तरंगों की संख्या, किसकी संख्या बेटा, तरंगों की संख्या। आपने उसको क्या बोला था, न्यू बार। क्या बोला था, तरंग संख्या। क्या बोला बेटा, तरंग, और तरंग संख्या का मात्रक फॉर्मूला क्या, न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा का मात्रक मीटर है, तो इस न्यू बार का मात्रक क्या हो जाए, मीटर इनवर्स। समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब अपन ने बोला कि इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति क्या होती है भाई, आवृत्ति, अपन बात किसकी करें, आवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। अपन ने बोला था कि आवृत्ति जो होती है कि भाई एक निश्चित पॉइंट ले लूं तरंग संसरण की दिशा में, और उससे गुजरने वाले इकाई समय में या निश्चित समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, और आवृत्ति का मात्रक क्या था, हर्ट्ज। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1 सेकेंड इनवर्स। क्या होता है बेटा, इसका मात्र एक सीपीएस भी होता है, सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकेंड। क्या होता है बेटा, साइकिल पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने साइकिल पूरे कर रहे हैं। समझ आ रही बात। उसके बाद अपन ने बोला था आवर्त काल। क्या बोला था बेटा, आवर्त काल, ठीक है। आवर्त काल, आवर्त काल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीम। आवर्त काल कोई नहीं है, अपन इसको आवर्त काल को समय ही है, जनरली क्या है, टाइम, ठीक है ना। समय अंतराल नाम लिखा है एक, क्या लिखते हैं बेटा, समय अंतराल, ठीक है ना। इसका एक और नाम बोल सकते हैं समय अंतराल। क्या बोलेंगे, समयांतर, ठीक है ना। मतलब समय फिर लिख दो अंतर, तो आ हो जाता समयांतर। क्या हो जाएगा, समयांतर, मतलब वो दीर्घ संधि जो भी है, रहे कि नहीं, ऐसा ही होता है ना हिंदी में कुछ, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, समयांतर के भाई एक तरंग जा रही, अपनी तरंग क्या कर रही थी बेटा, जा रही थी। अब ये तरंग जा रही थी इस टाइम में, यहाँ पे एक पॉइंट पे कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से एक तरंग को गुजरने में कितना समय लग रहा है भाई, एक तरंग जो गुजरी उसको कितना समय लगा, उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। और आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति का क्या होता है, व्युत्क्रम। क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्र जब सेकंड इनवर्स होता है, इसका मात्र क्या हो गया, सेकंड। क्या हो गया बेटा, समझ में आया क्या। अब वेग, क्या बात करते हैं बेटा, वेग, किसकी बात करते हैं, वेग। वेग अब देखो तरंगे होती है वो किससे चलती है, प्रकाश के वेग से। किससे चलती है बेटा, प्रकाश के। और तरंगे कौन सी प्रकाश के वेग से, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग बेटा, ये भी मैंने तुम लोगों को समझा रखी है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, एक होता है उसमें चुंबकीय तरंग होती है, और एक क्या होती है, विद्युत तरंग। दोनों एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत, और संसरण की दिशा के भी क्या होगी, लंबवत। और ये किसने समझाई थी, ठीक है ना, मैक्सवेल। किसने बताई था, और इसके संसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ये इनकी गति वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग ही इनका क्या होता है, वेग, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही बात की थी, अरे पक्का। चलो अब देखो बात करें, इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गति करती है, ठीक है ना। और कॉस्मिक किरणें होती है, एक होती है कॉस्मिक किरणें। क्या होती है बेटा, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें के लिए क्या होता है बेटा, कॉस्मिक किरण जब अंतराकाश से आएगी तो वो कॉस्मिक किरणें होता है प्रोटॉन, अपरमाणु जो कण होता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका बल्क होता है। तो इनको कॉस्मिक किरणों को EMR तरंगे, मतलब पर धरती पे जब भी आएगी ये क्या होती, EMR तरंगे नहीं होती। क्या नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। समझ आई बात, कॉस्मिक किरणें ओनली, ये याद रखना है, बाद की बात कर लेंगे उसमें। अब देखो वेग की बात करता है, वापस किस पे आता है बेटा, वेग। अब देखो वेग क्या होता है, मैं बोल रहा हूं कि तरंग 1 सेकंड में गुजरने वाले कुल तरंगों की
वो तो क्या होगी, आवर्ती। क्या होगी, आवर्ती। मैं क्या बोलूंगा, तो वेग क्या होगा, निश्चित समय में गुजरने तरंग द्वारा तय की गई दूरी। निश्चित समय में तरंग द्वारा या 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। इसका मतलब वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी क्या होता है, लैम्डा, और समय क्या हो गया, टी। समय क्या हो गया बेटा, टी। इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, कि तुम ये बोल सकते हो कि सर, ठीक है, कि c बराबर, प्रकाश का वेग c से चलता है, और वो क्या हो गया, लैम्डा अपॉन क्या हो गया, टी। लैम्डा अपॉन क्या हो गया, टी। जहां c बराबर क्या है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या है, प्रकाश का, प्रकाश का वेग। ये बात अपन ने कर रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अपन को पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। और 1 अपॉन टी बराबर हम जानते हैं कि बराबर होता है न्यू। क्या होता है बेटा, क्योंकि हमने पता है कि टी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन न्यू। तो उल्टा ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, इसको इधर, इसको इधर। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं सी बराबर लैम्डा न्यू। क्या लिख सकता हूं, तो न्यू बराबर क्या, ये लिख सकता हूं सी अपॉन लैम्डा। अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे देखो, ये क्या है, नियतांक। ये क्या है, अरे है कि नहीं है। तो इसका मतलब न्यू समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब आवर्ती होती है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, आवर्ती लिख लेना, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवर्ती क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अरे समझ में आया क्या, चलो कैसे आया पता चला। ये अपना लैम्डा है बेटा, तुम कुछ और मत लिख देना, ठीक है ना। क्या है बेटा, अपना लैम्डा। अब देखो, क्या इस फॉर्मूले से मैं ये भी लिख सकता हूं कि न्यू बराबर, अब अपन को पता है कि मैं c इंटू 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। और 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या होता है, न्यू बार। अरे होता है कि नहीं होता। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, न्यू बराबर क्या, सी न्यू बार, सी न्यू बार। क्या समझ में आया, अरे पता चला, कोई डाउट है, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है कि भाई मैंने क्या क्या चीजें बोलनी। पक्का पुराने पढ़ते रहना है, भूतपूर्व दुख क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। समझ में आया क्या, यदि वो दुख पता नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में भाई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है कि 400 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण की आवर्ती ज्ञात कीजिए। 400 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण की क्या निकालनी बेटा, आवर्ती निकालनी। क्या निकालनी है, आवर्ती। तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, लैम्डा। क्या दे रखा है, और 400 एंगस्ट्रम। अपन को पता है इसका क्या ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, तो लैम्डा को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 400 गुणा क्या कर लेंगे, एंगस्ट्रम बराबर 10 की माइनस 10। अब मुझे क्या निकालना है, आवर्ती। क्या निकालना है, न्यू निकालना है। क्या निकालना है, तो अपन को पता है न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन, यही होता है कि नहीं होता। और c बराबर अपन को पता है 3 इंटू 10 की घात क्या होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो न्यू बराबर क्या हो गया, 3 इंटू 10 की घात 8 बट्टा क्या हो गया, 400 इंटू 10 की घात माइनस। अब देखो ये ऊपर क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो गया, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, सेकेंड इनवर्स में। इस 2 जीरो से क्या मैं यहाँ पे 2 ये काट सकता हूँ। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 6। अरे आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो कैसे कटी, पता चलिए ना, किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी वाले को मैथमेटिक्स बहुत शानदार होती है। अरे होती है कि नहीं होती, इसलिए क्या पता तुम डॉक्टर बनते बनते पहले हैं। अब देखो ये 10 की पावर नीचे 10 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की होगी कि 10 की पावर क्या, प्लस 10 बट्टे क्या हो गया, 4। अब 3 में 4 का भाग दो, क्या 0.75 नहीं होता क्या, 3 बटा 4 0.75 ही तो होता है। तो v बराबर क्या, 0.75 इंटू, अब देखो 6 और 10 की घात कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे सेकंड इनवर्स आया कि नहीं आया, ये सेकंड रहा पर सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। अब देखो यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन में ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक संकेतन क्या बोलता है, 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका मतलब न्यू बराबर 7.5। 1 नंबर इस साइड लिया तो 1 पावर क्या हो जाएगी, कम। प्लस है तो कम, माइनस है तो ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 की घात कितना हो गया, 15। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज, क्योंकि अपन को पता है 1 सेकेंड इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 हर्ट्ज। समझ में आया, कोई डाउट है।
पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देर का 250 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण की क्या निकालनी है आपको? तरंग संख्या। क्या निकालनी है? पहले गिवन क्या है बेटा बताओ? लैम्डा। कितना देर का है? नैनो। ऐसा ही मात्रक में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना होगा? 250 गुणा क्या करेंगे? 10 की घात -9 मीटर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात कितना होता है? -9। समझ में आ गया क्या तुम लोगों? अब मुझे क्या निकालना है? न्यू बार। क्या निकालना है? और अपन जानते हैं न्यू बराबर 1 क्या होता है? यही होता है क्या? तो 1 क्या लिखोगे? 250 इंटू 10 की घात -9। क्या ऊपर जाएगा? ये मीटर है, ठीक है ना? ऊपर गया कितना हो गया? 10 की घात 9। नीचे कितना हो गया? 250। ये मीटर ऊपर गया तो क्या हो गया? मीटर। क्या आपको पता है न्यू बार का मात्रक मीटर इनवर्स होता है? अरे होता है कि नहीं होता? तो न्यू बार का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स। ऐसा ही मात्रक ये होता है। अब देखो, क्या मैं इसको 100 गुणा 10 की घात क्या लिख सकता हूँ? 100 नहीं, 1000 लिख दूं। 1000 गुणा 10 की घात क्या 6 लिख सकता हूँ? और नीचे क्या लिख दिया बेटा? क्या 0 से 0 गया? 25 का 100 में भाग कितनी बार जाए? 4। इसका मतलब क्या? ये क्या है? मीटर इनवर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 की घात 6 मीटर इनवर्स। क्या समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है विकिरण की आवर्ती ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी बेटा? इसका मतलब आपको न्यू ज्ञात करना है। क्या करना है? जिसकी तरंग संख्या। अच्छा न्यू बार दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? न्यू बार किसमें दे रखा है बेटा? दे रखो 5 इंटू 10 की घात 4 सेंटीमीटर इनवर्स। अपन को पता है एसआई मात्रक में हमेशा किसी भी राशि को हमेशा चेंज किस में करो? एसआई मात्रक में। यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है तो मुझे क्या करना है? मीटर में चेंज करना है। इसका मतलब मैं क्या देखो, न्यू बार है क्या 5 इंटू 10 की घात 4, नीचे सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कहते थे? 100 का भाग देते कि नहीं देते? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 100 मीटर होता है। 1/100 मीटर। तो इसका मतलब इसमें क्या दूंगा? 100 का, वो 100 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका मतलब न्यू बार बराबर क्या हो गया? 5 इंटू 10 की घात 4 इंटू क्या करोगे? 100 बटा नीचे क्या आ गया? और ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो 5 इंटू 10 की घात कितना हो गया? 6 मीटर इनवर्स। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया क्या? अब देखो, तो मुझे ये न्यू बार तो पता चल गया, मैं ऐसा ही मात्रक में चेंज कर दिया। ये ऐसा ही मात्रक में हमेशा पहले तुम चेंज करना सीखना, ठीक है? अरे पता चला? अब मैं बोलूं, कभी किसी को इनवर्स में दे रखा यूनिट, क्या दे रखी यूनिट? इनवर्स में, तो उसको हमेशा क्या करेंगे? जैसे उसके भाग में है तो क्या कर लेंगे? गुणा। और यदि वो गुणा में होता है तो क्या कर देंगे? समझ में आया क्या? अरे पता चला कि भाई गुणा करने होता है वहां पे तो क्या उल्टा कर देंगे। इनवर्स का मतलब क्या कर लो? उल्टा। जैसे अपन सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदले 1000 का भाग देते, 100 का भाग देते हैं, तो इनवर्स में है तो 100 का क्या कर लेंगे? तो वो क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स। समझ में आएगा? और किलोमीटर इनवर्स हो तो क्या करेंगे? 1000 का गुणा, ठीक है? किलोमीटर इनवर्स है और उसको मीटर इनवर्स में करना है तो क्या करोगे? 1000 का क्या करोगे? भाग दोगे। क्या दोगे? अरे समझ में आया क्या? पता चला? और किलोमीटर दे रखा है, मीटर में चेंज कर तो 1000 का क्या कर लेंगे? गुणा। भाई मैं बोला कि किलोमीटर दे रखा है और मीटर में चेंज करना है तो 1000 का क्या कर लेंगे? गुणा। अब किलोमीटर इनवर्स दे रखा है और मीटर इनवर्स में करना है तो 1000 का क्या करेंगे? समझ में आई क्या मेरी बात? पता चला? या ऐसे ही हाँ कर रहे हो? हैं? अरे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? चलो अब देखो, मुझे पता है आवर्ती बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। और 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या होता है? न्यू बार। क्या होता है बेटा? तो न्यू बराबर क्या? C न्यू बार लिख सकता हूँ? नहीं लिखता हूँ? और C बराबर कितना होता है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड इंटू क्या हो गया? 5 इंटू 10 की घात 6 मीटर इनवर्स। क्या मीटर से मीटर गया? मीटर इनवर्स से मीटर गया। इसको गुणा करो 15 कितना हो गया? 15 गुणा कितना हो गया? 10 की पावर कितना? 14। अरे होगा कि नहीं होगा? और सेकेंड इनवर्स। क्या मैं बोलता हूं एक संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए? इसका मतलब 1.5 गुणा क्या हो जाए? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 15। पॉइंट लगा है इस साइड, ठीक है ना? इस साइड आया पॉइंट तो क्या होगी? पावर बड़ी, ठीक है ना? सेकेंड इनवर्स। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? आर्ट्स। क्या बोल सकते हैं? क्या समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट है क्या?
जोड़ भाग गुणा भाग बहुत फास्ट आने चाहिए, नहीं आए तो रट लेना आंसर एनसीईआरटी वाले, ठीक है। आपको लगता है अपने जोड़ भाग गुणा भाग बहुत शानदार है, मतलब वो शानदार वाले, ठीक है ना, तो अपन क्या करना है, रट लेना है। क्या करना है, मैं जो जो क्वेश्चन बताऊं बस है क्या, हाँ घोट के पी लो, उसका तो यूं ORS बनाओ, ठीक है ना, उसको तो यूं रेगुलर देखा करोगे, तू ही तो है। और समझ आया क्या, 2 साल यूं घोटोगे तो यूं आंसर तो उगल उगल के बाहर आएगा कि नहीं इसका आंसर ही यही है। समझ आ रहा है, इसका तो नहीं है। हाँ, एक रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो सुना है क्या तुमने, देखा ही नहीं हो, कितने जनों रेडियो देखा आप में से, सबने रेडियो देख रखा है, अच्छा ओ ग्रामीण परिवेश सुना है क्या, सुना कितने जनों के, क्या रेडियो सुनने में इंटरेस्ट आता है, बहुत शानदार वाला नहीं है कि नहीं, अरे शानदार ही होता है, रेडियो की कहानी कुछ और ही है तुम सुना है पूजा, कभी नहीं सुना, ये देखो अमीर लोग, अरे ऐसा है भाई, हाँ नहीं सुना तूने, रेडियो ही नहीं देखा, अरे अच्छा टीवी में देखा है, वो भिड़े का देखा होगा तारक मेहता वाला। अरे वो आजकल टैब लेके घूमता है, अरे चलो, अरे मतलब समझे नहीं तुम, अरे रेडियो एक सुकून था पहले, हमारे टाइम यूँ हम स्कूल से आके रेडियो स्टार्ट करते रहे, यूँ सुनते थे समाचार के लेके, यार समाचार रेडियो सुने, अब विविध भारती BBC, अरे BBC तो हमने खूब सुना है। अच्छा हाँ, एक रेडियो स्टेशन प्रसारण केंद्र पर, ठीक है, आवृत्ति उनकी क्या होती, फिक्स आवृत्ति होती, क्या होती बेटा, फिक्स आवृत्ति। फिक्स आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अपन अलग अलग व्यक्ति, आपने देखा हो रेडियो में एक ऐसा आता था, और फिर यहाँ पे यूं लिखी होती, संख्या लिखी होती थी है, और यहाँ पे आप यूं यहाँ पे एक सक्रिय लगी होती थी, आप इसको यूं घुमाते तो ये भी ऐसे पंखुड़ी ऊपर जाती, अरे जाती ही नहीं जाती। पहले आता हम आकाशवाणी के अंदर सूर्य नगरी के अंदर जोधपुर से बोलते हैं, फिर गुलाबी नगरी, ठीक है, ऐसे करते करते आप विविध भारती पे पहुंच जाते। अरे ऐसा होता था कि नहीं होता था, ठीक है ना, आप जैसे जैसे घुमाते, और कई बार यूं शर्ट के आवाज आता, आप बोले यार बराबर पकड़ नहीं रहा है आज, ठीक है ना, तो वो यही था उनका सब क्या था, ये आवर्ती का खेल था, किसका खेल था, आवर्ती का। अब अपन निकालते हैं लैम्डा, यहाँ पे आवर्ती लिखी होती थी उनकी, क्या लिखी होती, और किस में लिखी होती थी, किलो हर्ट्ज में, किस में लिखी होती थी बेटा, किलो हर्ट्ज। तो रेडियो वाले को हमेशा बोलते हो, तुम बोलते हो यहाँ पे, पहले मैं सोचता था अंदर आदमी होता है, ऐसा नहीं होता, फिर पता चला आदमी अंदर नहीं होता, बाहर होते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े भी लोग होते हैं, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आज देखो। तो न्यू बराबर पहला क्या दे रखा है कि एक रेडियो स्टेशन प्रसारण केंद्र पर आवृत्ति कितनी देर की है भाई, 1120 किलो, मुझे देखो ऐसा ही मत जाना है, तो किलो हर्ट्ज, किलो बराबर क्या हो, 10 की घात 3, इसका मतलब 1120 गुणा 10 की घात 3, क्या बोल दूं, हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स बोल सकता हूँ क्या, अरे बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, सर हमारे कहने से कौन से रुकने वाले हैं, आप तो लिखोगे हैं, ये देखो। अब बोला दूसरा, अच्छा ये पहला है, ये रेडियो स्टेशन कौन सा है, ये स्टेशन फर्स्ट कौन सा बेटा, और सेकंड स्टेशन पे भी कुछ हो रहा है, सेकंड, अच्छा ये भी नहीं लिखते, ये मैंने जाके एक स्कूल में सीखा है कि ऐसा ऊपर ये नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, फर्स्ट ये लिख दिया मतलब फर्स्ट है, और ये लिख दिया मतलब क्या हो गया, सेकंड, ST नहीं लगाते, सेकंड ये होता है सेकंड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ अब दूसरा क्या है, ठीक है ना, केंद्र पर आवृत्ति कितनी हो रही है, 98.7, अच्छा मेगा हर्ट्ज है, बहुत भयंकरी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या लिखोगे, 8.7 गुणा 6 मेगा हर्ट्ज का मतलब समझ गए तुम, ठीक है ना, और ये क्या हो गया हर्ट्ज, और इसको सेकंड में लिख सकता हूं क्या, 7 × 10 की घात क्या 6 सेकंड इनवर्स। अब अपन ने इसने क्या बोला, प्रत्येक स्टेशन में विकिरणों की तरंग दैर्ध्य क्या निकालनी बेटा, लैम्डा, क्या निकालना बेटा, इसका मतलब लैम्डा बराबर क्या, C/ν बार लिख सकता हूं, क्यों, कहां से आया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां से आया, देखो इस साइड से, ये रेडियो मिटा दे अपन हैं, या सुनना है तुम्हें, हैं घर जाके उल्ट पटांग काम करना, मम्मी सुनाएगी रेडियो क्या होता है, लाइव प्रसारण है। इस साइड देखो, देखो न्यू बराबर क्या होता है, C/λ, तो लैम्डा इस साइड और न्यू इस साइड, तो आ गया समझ में,
तो c बराबर 3 इंटू 10 की घात क्या हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड अपॉन क्या हो गया 11 20 इंटू 10 की घात 3, ठीक है। सेकेंड इनवर्स क्या इससे ये गया, आवृत्ति मीटर में आती है, आ रही है, दौड़ती हुई आ रही है, हैं? तो देखो 10 की घात 3 को इसको काटो, 10 की घात कितना हो गया 5, ठीक है ना, क्या हो गया। तो देखो इसको लिख दो 300, क्या लिखो 3 जार कर दो, इंटू 10 की घात कितना हो गया 2, बट्टा कितना हो गया 1120, 0 से 0 गया, ये मीटर। क्या जोड़ भाग गुणा भाग तुम्हें आता है, ठीक है ना। क्या 11 भाग इसमें 2 बार जाएगा क्या 11, अरे 112 का भाग 300 में कितनी बार जाता है, अरे 100 होते तो 3 बार जाता, 100 से ज्यादा है, इसका मतलब 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 3 से कम कितनी 2 बार जाएगा ही नहीं जाएगा। क्या ऐसी तुम बैकी बैकी बातें करते हो, 2 कितनी बार गया, अब 2 को डबल कर दो, इसका मतलब 112 112 224, तो 300 में से 224 के पीछे कितने रहे, ये गड़बड़ हो गया है 76 कितने रहे, अरे 76 रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भाग देना नहीं है। इधर देखो भाग कैसे देंगे, ऐसे देंगे, ऐसे इधर लिखते हैं 300, ऊपर होता है ना वो इधर लिखते हैं, ठीक है ना, और इधर लिखेंगे 1, अब देखो 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 224, पीछे कितने बचे 76, अब जा रहा है क्या, अपन बोलेंगे पॉइंट लगाओ, क्या लगाओ बेटा पॉइंट, क्या आएगा रे 0, अब 760 मतलब 7 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा 6 बार, अरे 6 से गुणा करना आता है क्या तुम लोगों को, कितना हो गया 12, 1 और 67 और 1 कितना हो गया 67 है, आता है ऐसे गुण करना, हाँ ठीक है ना। 600 कितने हो गए, कितने बच गए पीछे 8, यहाँ पे बचा कुछ, अरे खूब बचा, बचा कुछ गया, ठीक है ना। 15 में 7 के पीछे कितने 8 और यहाँ पे 0, ठीक है। कितनी बार गया रे 6 बार, अभी भी जा रहा है क्या, इस बार 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, अब हम इतना ही देंगे, ठीक है। इतना देखते ऑप्शन पता चल जाएगा भाई तू ही है, क्या समझ में आया, पक्का ये वाला कर दोगे क्या, कर ही लेते हैं, तुम बोलो कराया नहीं बेटे को, आ नहीं रहा था है ये बेटा नहीं हो, अरे यही होगा, क्या लिखोगे इस साइड, क्या लिखोगे 3 इंटू 8 मीटर प्रति, ऐसा तो नहीं सर ऊपर भी यही लिखा नीचे भी यही लिख रहे हो, अरे सी है, ऊपर भी सी था नीचे भी सी था, अलग नहीं होगा, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दो क्या सर क्वेश्चन 7 इंटू 10 की घात 6, अरे काटूं क्या इसको 2 बार, 10 की पावर 2 बार, कटेगा कि नहीं कटेगा, और यहाँ पे क्या सेकेंड इनवर्स था, सेकेंड से ये गया, और इसका मतलब ऊपर क्या हो गया 300, कितना हो गया बेटा, और नीचे 98.7, इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर क्या आएगा 0, क्या भाग जाएगा क्या, कितनी बार 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, अरे जाएगा ही नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, उसके बाद अरे 3 बार तो जा रहा है ना, 1000 होता तो 3000 मतलब जाता, और 987 है, इसका मतलब 3 बार तो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाग कैसे देंगे, इधर मिटाएंगे पहले इसको, तुम लोगों को भाग देना सिखाना पड़ रहा है क्या यार, तुम लोग इस साइड देखो कैसे दोगे, इधर क्या 3000 इधर लिखोगे ना, या इधर 900 लिखूं, अच्छा पक्का ना, इतना तो विश्वास कर सकता हूं तुम पे, हाँ कितना गुणा करोगे, 3 से गुणा कितने आ रहे 2961, तो 2961, इसका मतलब कितने बचे 39, कितने बच गए बेटा 39, कितनी बार गया भाग 3 बार, पॉइंट से आया क्या 0, क्या भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 0 लगेंगे ना, फिर यहाँ पे भी क्या लगा, क्या 4 बार चला जाएगा हैं 4, बस खूब है, इतना ही देंगे अपन, क्या लिख दोगे सेकेंड इनवर्स, सही है क्या, अरे मीटर लिखेंगे ना बेटा, मैं कुछ भी बोल दूं तुम भी हाँ सही है, हैं मैं तो साक्षात ब्रह्मा जी हूँ, हैं समझ में आया, कितने जनों का आया ये पता नहीं, आया या नहीं आया है, चलो तो नेक्स्ट, अनिता आया रे, आया तो सही, क्या नींद आ गई, नहीं मतलब इतनी राग अच्छी है नहीं फिर भी क्या पता है,
तो ये कह रहे हैं अच्छा, क्या मैंने सोचा अनीता जाग है, चलता है रे क्या ही अब, चलो। हाँ अब देखो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है ना, दूरी दे रखी, क्या दे रखी बेटा, दूरी दे रखी 8 × 10⁻7 किलोमीटर। कितना होता है बेटा, समझ आ रही बात, दूरी तो दे दी किलोमीटर में। एक रेडियो तरंग, कैसी तरंग आ रही है, और रेडियो तरंग कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसी होती है बेटा, आगे मैं पढ़ाऊंगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उसमें बताऊंगा, ठीक है ना, कॉस को डी गामा, ठीक है ना, एक्सरे करवा कर, ठीक है ना, ऐसे पढ़ाऊंगा तुम्हें बहुत अच्छे। अल्टीमेट, विजिबल हो गए, इरिटेट हो गए, माइक्रोवेव में रेडियो सुनने लगा, ठीक है ना, उसकी मतलब पूरा एक कहानी सुनाएंगे आपको, ठीक है ना। तो रेडियो तरंग जिसकी आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति दे रखी, क्या दे रखी बेटा, 6 × 10⁻³ की दे रही 3 प्रति सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा। है कौन सी तरंग बेटा, EMR। रेडियो तरंग है तो कौन सी होगी, EMR। और EMR का वेग कितना होता है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। क्या समझ में आ गया क्या तुम लोगों को। अपन को पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, अरे दूरी बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, कुछ पता है क्या, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता। अरे ये मिटाना पड़ेगा, नहीं मुझे लगता है ऐसा, तुम्हारे फिजिक्स भी शानदार है। देखो वेग क्या होता है बेटा, इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, क्या कहते हैं, इसलिए हिंदी में क्या लिख देते हैं, इनको शॉर्ट में V लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, V। वो होता है दूरी, क्या होता है, कितनी दूरी है, उसमें कितना समय लगा। अपन को क्या निकालना है, समय। क्या निकालना बेटा, समय अपना बहुत शानदार चल रहा है, ठीक है ना। समय क्या हो गया, दूरी बटा क्या हो गया बेटा, वेग। तो दूरी को बोलते हैं D, क्या बोलते हैं बेटा, और वेग को बोलते हैं V। तो T बराबर D बटा, अब D आपको दे रखा है, अरे दे रखा ही नहीं दे रखा, 8 × 10⁻³ कितना दे रखा है, 7। अब ये किलोमीटर दे रखा है, किलोमीटर में निकालो तो ठीक, नहीं तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ कितने गुणा कर लोगे, 3 मीटर, ठीक है ना। यदि ये मीटर इनवर्स दे रखा होता तो क्या करते, भाग देते। क्या देते, अब भाग नहीं देते, 10⁻³ से गुणा करते। अरे समझ आया क्या, भाग देने का मतलब 10⁻⁻। अरे समझ में आ रही बात तुम्हें, चलो। तो ये अब देखो 3 × 10⁻³ क्या हो गया, 8 मीटर प्रति। क्या मीटर से मीटर गया, अरे है क्या, गया कि नहीं गया, चलो। अब देखो ये जाएगा, देखो इसको काटोगे, इससे काटोगे, 10⁻³ कितना, 2। 3 का भाग 8 में कितनी बार जाता है रे, 2 बार, 2 पॉइंट, पीछे क्या बच गया, 2। अब 6 आएगा ही नहीं आया, तो 2.67 × 10⁻³ क्या कर दूं, 2। और ये इसका क्या हो जाए, समय का मात्रक सेकंड, नीचे सेकंड इनवर्स था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या समझ में आया है, ये तो नहीं आया पक्का, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब ये मिनट में घंटे में पूछ ले तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ क्या होगा, तुम लोग यूं समझदार हो, क्या गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ हो जाएगा सही देखो, ठीक है। अरे 2.67 इसको क्या कर सकते हो, 100, और ये वे सेकंड, इसमें क्या करोगे, भाग, पॉइंट हटाओगे तो भाग जाएगा 100, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसर। 2 6 7 सेकंड इनवर्स, सही है कि नहीं, सेकंड क्या हो जाएगा बेटा। अब 267 सेकंड है, मुझे निकालनी मिनट, क्या निकालनी बेटा, क्या 60 का भाग दूंगा, अरे दूंगा कि नहीं दूंगा, पक्का। तो 60 का भाग कैसे देते पता है तुम लोगों को, 267 डिवाइड बाई 60 कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 4 बार जाएगा, कितना हो गया 240, पीछे कितना बच गया 27। अंग्रेज मत बोला कर, मैं भूल जाता हूँ। कितना हो गया 4, इसका मतलब 4 मिनट 27 सेकेंड। क्या हुआ 4 मिनट 27। क्या समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, एक बार घूरो इस क्वेश्चन को। क्या आवर्ती, यूं तुम्हें डपोल बनाने के लिए आवर्ती इसलिए थी बेटा, यदि ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती ना तो अपन आवर्ती का यूज करते, ठीक है ना, फिर आवर्त काल से सीधा निकाल लेते। परंतु अपन को पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हमेशा किसके वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से, ठीक है ना। उनके लिए कुछ करना होता ही नहीं है और कुछ देखना ही नहीं है। नेक्स्ट ये बताओ,
निकटतम पहुंच पर, मतलब एकदम मंगल के पास बैठा है कौन, कोई एक ग्रह भेजा होगा आपने, निकटतम पहुंच पर मंगल तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी, अरे अरे भयंकर ही है रे, 58 किलोमीटर है। डी दे रखा है, क्या दे रखा है, अपन करेंगे हल, क्या करेंगे, हल, क्या करेंगे, हल, ठीक है ना। हाँ तो कितना दे रखा है, 58 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ का पता तो है ना, ठीक है ना। 58 इंटू 10 की घात कितना होता है, 9 किलोमीटर, अरे यही होता है ना, 10 की घात 9 ही होता है। अरे क्या ऐसे घूर रहे हो रहे, इकाई गरीब लोग हो रहे देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है। हाँ 10 करोड़, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने हुए, 10 करोड़। क्यों, अपन को तो करोड़ लिखना है, अपन को सिर्फ करोड़ के बारे में बात करनी, ये तो 58 आगे पढ़ा है ना वैसे भी तो। अरे समझ में नहीं आई मेरी बात, क्या आई, कितना आएगा, 8। अच्छा मैं करोड़ में कुछ ज्यादा ही पाऊं, इस साइड वापस करो रे, देखो ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर कितना हो गया, 7, पक्का, ठीक है ना। कितना हो गया, देखो कितना गुणा करोगे, 10 गुणा 10, 8 क्यों आएगा, अरे तो 58 में मैं छेड़छाड़ ही नहीं कर रहा, मैं तो करोड़ की बात कर रहा हूं कि करोड़ कितना होता है, कितने होते हैं करोड़, 10 की घात 7 गुणा करूं 10 की घात 7 से, देखो ये कितना हो यार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार हो गया, 3 6 और 7, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे कैसे हो रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर, अरे समझ में आया क्या, 10 की घात कितना हो जाएगा, 7, अपन को मीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 7 इंटू कितने हो जाएंगे, 3 मीटर, समझ में आया क्या, पक्का। इसका मतलब अब देखो उसके बाद क्या बोला है, पाई गई है जब ग्रह इसकी निकटतम पहुंच पर पहुंचता है तब पृथ्वी से मंगल तक एक रेडियो संदेश को भेजने में कितना समय लगेगा। रेडियो संदेश भेजना रेडियो तरंग होगी, और वो कौन सी होती है रेडियो तरंग, EMR, क्या होता है बेटा, और इसका वेग क्या होता है बेटा, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, बताओ रे, टाइम बराबर क्या हो गया, D बटा V, कितना हो गया, 58 इंटू 10 की घात क्या करोगे 7 गुणा क्या करोगे 10 की घात 3 मीटर बटा क्या करोगे 3 इंटू 10 की घात क्या करोगे 8, काटो रे इसको, 10 की घात कितना रहा 2, और यह नीचे क्या रह गया मीटर प्रति सेकंड, क्या मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसल। 58 में कितनी बार जा रहा है, 58 में जा रहा है 3 का भाग 5 में गया कितनी बार, 1 बार, पीछे कितने बच के 2, 28, 9 बार, 9 बार, कितनी बार गया बेटा, प्लस पीछे क्या बच गया 1, 1 के 0 क्या होगा 3 3, क्या हो जाएगा बेटा इंटू 10 की घात 2, और क्या हो जाएगा सेकेंड। समझ में आया क्या, पक्का, चलो छाप दो। अच्छा छापो, क्या ये हो गया क्या, पक्का, क्या लिखोगे बाद में, 1 करोड़ में कितने होते हैं 10 की घात 7 होते हैं, 6 होते हैं 6, क्या 1 लाख में कितने होते हैं, 1 लाख में 10 की घात 5, अरे देख ये हो गया देख 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये 10,000, 10 की घात 6 होते हैं, झिंगुर कहीं के, अरे इधर देख, अरे कोई नहीं मेरे को समझाना नहीं, इधर देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, अरे कोई ऑनलाइन देखे तो वो सोचेंगे क्या पढ़ा रहा है ये, इधर देख, ये देख 10, ये कितना हो गया 100, 1000, 10,000, देखो लाख कितना हो गया, ये हो गया लाख, कितना हो गया
अब देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख हो गया क्या? ठीक है ना। और ये हो गया 1 करोड़। देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सही है, 7 होता है, सही है आंसर। कहाँ मिटा दिया? 7। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये भी पढ़ा है क्या? इतने सारे क्वेश्चन है। एक सोडियम स्ट्रीट मतलब कोई लैंप है, प्रकाश पीले प्रकाश देता है। कैसा प्रकाश देता है? और जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या देर की है? लैम्डा बराबर कितना देर का? 500 नैनोमीटर। सारे मेरे से ही करवाओगे क्या? हाँ, बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसको ऐसा ही मात्रा में चेंज करोगे तो कितना होगा? 5 इंटू 10 की घात क्या लिखोगे? 9 मीटर। अरे यही होगा क्या? उसकी क्या निकालनी? आवर्ती। तो आवर्ती बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। क्या हुआ? अरे -9 माइनस, अरे माइनस थोड़ी देर बाहर गए वो तो घूमने। हाँ, इस साइड देखो, ठीक है, 3 इंटू 10 की घात क्या हो गया? 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, कितना हो गया? 5 8 9 इंटू 10 की घात कितना हो गया? -9। क्या हो गया? मीटर। क्या मीटर से मीटर गया? पक्का। अब इस साइड देखो, ये ऊपर जाएगा ही नहीं आएगा। 3 इंटू 10 की घात कितना हो गया? अरे इस साइड ऊपर जाएगा 8 इंटू 10 की घात क्या हो गया? ये 9 अपॉन क्या हो गया? 5 8 9। ठीक है ना, और ये पे क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 10 की घात क्या हो गया? 17। पक्का। 5 8 9। भाग दे सकते हो क्या तुम लोग? आता है देना या दे के बताऊं? बता ही दो है। क्या लोग हो तुम? 3000 5 8 9। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 3 0 लिख दूं। यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 14 बट्टा कितना हो गया? 5 8 9 सेकेंड इनवर्स। इसी क्वेश्चन को आप वापस करना और क्या करना? 5 8 0 करके करना। उसमें आपको क्या निकालना? आवर्ती निकालनी और तरंग संख्या निकालनी। ये आप खुद निकालना वहां पे। ठीक है, बैठ के आराम से। हाँ, इस साइड देखो कितनी बार जाएगा? 3 में 6 बार जाता है। 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 कुछ पॉइंट समथिंग जो भी आए इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा? 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, 2945। पक्का कंफर्म है क्या? चलो आगे समझ में? अरे पता चला क्या है? अरे ठापड़ी, चलो नेक्स्ट करते। तरंग संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? ठीक है, न्यू बार बराबर दे रखा है क्या? 3 इंटू 10 की घात कितना दे रखा है? 14 प्लस का 14 दे रखा है। और सेंटीमीटर इनवर्स मीटर में बदलना हो 10 की घात क्या करेंगे? गुणा करेंगे 10 की घात 2 से, क्योंकि इनवर्स है तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स में क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। और यदि इनवर्स नहीं होता तो क्या देते? 100 का भाग। तो यहाँ पे 100 का क्या कर लिया अपने? गुणा। क्या समझ में आ रहा है? क्या पूजा समझ में आ रहा है? पता नहीं पूजा के क्या ही हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है? पक्का। चलो इस साइड देखो, तो क्या हो गया? ये 3 इंटू 10 की घात क्या हो गया? 16। क्या हो गया? मीटर इनवर्स। समझ में आ गया क्या? अब उसने क्या बोला है बेटा? फोटोन की क्या निकालनी? आवर्ती। तो न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या होता है रे? न्यू बार होता है कि नहीं होता है? तो C न्यू बार। अरे यही होगा कि नहीं होगा? तो न्यू बराबर C कितना होता है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और यहां से गुणा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 की घात कितना? 16। और मीटर इनवर्स, क्या मीटर से मीटर गया? 3 का कितना हो गया? 9 इंटू 10 की घात कितना हो गया? 24। और ये क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स को अपन क्या बोल सकते हैं? हर्ट्ज। 10 की घात कितना? 24 हर्ट्ज। कौन सा है ऐसा आंसर? तीसरा। तो आंसर क्या हो गया? तीसरा। क्या समझ में आया? पक्का कंफर्म? कोई डाउट है क्या? पक्का। चलो हाँ, सीजियम के एक स्पेक्ट्रा की तरंग दैर्ध्य कितनी है? 456। इसका मतलब लैम्डा कितना देर का है? 56। 4 5 6। तुम क्या बताना चाह रहे हो? तुम नहीं लिख पाएगा। हाँ, इस स्पेक्ट्रा की आवर्ती तथा तरंग संख्या, इसकी स्पेक्ट्रा की क्या निकाली अपन को? आवर्ती। एक तो आवर्ती निकाली और एक क्या निकाला? न्यू बार। ठीक है ना? अरे है कि नहीं है?
पहले अपन न्यू बार निकाल लें तो आवर्ती निकालना सिंपल होता है कि नहीं होता है, सीधा गुणा करना होता है, सी इंटू न्यू बार, अरे है कि नहीं है। तो अपन निकालेंगे न्यू बार, क्या निकालेंगे बेटा, तो इसका मतलब लैम्डा, इसको अरे लियो ये अपन क्या देसी लोग है, चौक पेन वाले, चौक से लेके, अबे ऐसे डिजिटल दुनिया में, ठीक है ना, धीरे धीरे। हाँ कितना हो गया, माइनस का क्या मीटर होगा, अपन क्या करेंगे, न्यू बार बराबर क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन क्या हो गया 4 5 6 इंटू 10⁻⁹ होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और ऊपर क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स। समझ में आया क्या, क्या ऊपर 1000 कर दूं, अरे है कि नहीं है, न्यू बार बराबर ऊपर क्या कर दिया इंटू 10 की घात 6 बट्टा क्या कर दिया 6, क्या 2 बार ही जाएगा भाग, जाएगा कि नहीं जाएगा, न्यू बार बराबर 2। अब पॉइंट लगेगा, देखो 400 400 कितने हो गए 800, 500 500 कितने हो गए, सॉरी 50 50 कितने हो गए 100, तो 900 हो गए, और 6 6 कितने हो गए 12, तो 912। 1000 में से 912 के पीछे कितने रह रहे, हाँ 88, उसके ऊपर लगाया क्या जीरो, क्या लगाया जीरो, पॉइंट लगा, जीरो लगा कि नहीं लगा, तो कितनी बार आया 880 हुए, अरे हुए कि नहीं हुए 880, देसी जुगाड़ देखो 880 कितने हुए, क्या 2 बार जाएगा क्या पक्का, अरे नहीं जाएगा, 800 2 बार तो 912 आ रहा है ना, तो कितनी बार जाएगा एक बार, एक बार जो 880 में से 456 हटाओ रे, ये गड़बड़ हो गया, अरे 800 में से 400 के पीछे 400 बचे, 400 में से 56 हटा दो, कितने बटे, अरे 480 कितने रे 324, 324 में 80 ऐड ऐसे करना, 400 400 880 है, अपने कितना 400 माइनस करना, देखो इसमें से 4 हटा दो तो कितना 480 रहेगा कि नहीं रहा, इसमें से 56 माइनस कर दो, 80 में से 56 के पीछे कितने रहते हैं, कितने 34 रहते हैं, 424 कितने रहेंगे, गणित शानदार है तुम लोगों की अरे कहां सीख के आए हो, बायो वाले हो। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगाएंगे 9 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, हैं मीटर इनवर्स, सर जो तुम कह रहे हो वो सही है, हैं 6 ये रही, ठीक है, अरे समझ में आया क्या। अब मुझे निकालनी आवर्ती, क्या निकालनी है, तो क्या सी न्यू बार होता है 3 इंटू 10 की घात कितना 6 गुणा 2.19 इंटू 10 की घात 6, और ये क्या है मीटर प्रति सेकेंड, और ये मीटर इनवर्स, क्या ये कैंसिल हुआ पक्का, 3 इंटू 10 की घात कितना हो गया 12, और इंटू रहा 2.19, क्या है, अच्छा हो जाता है रे, कि 6 पॉइंट पक्का, कभी कभी मैथ वाले भी गलती कर देते हैं बेटा, आंसर आया समझ आया क्या, हो जाती है, क्या हो जाती है गलती हो जाती है। अरे यार ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली से बात कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं दिल्ली से, विविध भारती, कौन सा स्टेशन विविध भारती, पहले गाने बहुत शानदार आते थे, विविध भारती है, ठीक है ना, वो पुराने वाले सॉन्ग यूं शानदार ही होते थे, ठीक है ना, और कौन सा उसका कितना देर का आवर्ती 1368 किलोहर्ट्ज। हाँ भाई एक गौर करने वाली बात है कि नीट जो होता है वो किताबों से पूछता है क्वेश्चन, कौन सी किताबों से, एनसीईआरटी, इसका मतलब एनसीईआरटी अपने लिए भगवान नहीं, गीता कुरान बाइबल जो भी समझो, गुरु ग्रंथ साहिबा सब है, तो एनसीईआरटी की रोज घर जाके पूजा करनी है, पूजा मतलब पढ़ना है, ऐसे नहीं तुम लोग भरोसा नहीं कर जाके ले एनसीईआरटी माँ जय हो ठीक है ना। इस साइड देखो 1368 क्या देर की आवर्ती 68 है, किताब जला दोगे लोग लाके घर वाले देंगे नहीं वापस, अरे बेटा आरती कर रहा है ठीक है। इस साइड देखो उसको घर जाके पढ़ना है, क्या करना है मान सम्मान देना है, क्या देना है उसको मान सम्मान, ठीक है। 10 की घात कितना हो गया 3, क्या हो गया इसको क्या बोलेंगे सेकंड इनवर्स। समझ में आया ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे किलो था, क्या था
और अपन को किलो पसंद अपन क्या करेंगे, उसको 10 की घात 3 में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? और ये हर्ट्स, हर्ट्स क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। अपन ने लिख दिया 13, ठीक है, 1368 इंटू 10 की घात 3 सेकेंड इनवर्स। क्या रमेश समझ में आ रहा है तेरे को? आ तो रहा है? नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? ऐसा नहीं है क्वेश्चन के अंदर नींद आ रही है? आया? मुझे वो करोड़ वाला अभी भी क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, हाँ इस साइड देखो। अपने करोड़ कमाई नहीं, अपन को क्या पता करोड़ कितने होते हैं। कमाएंगे उस दिन देखेंगे, हैं? यही है ना, उस दिन जीरो काउंट करेंगे। आज भी रखूंगा एक काउंट करके बता कि आवर्ती पर प्रसारण करता है संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सी बेटा? EM। वो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में आता है? अरे तो रेडियो है तो रेडियो क्षेत्र में आएगा ना। कौन सा क्षेत्र हो गया? ये तो डपोड़ी क्वेश्चन पूछा, नहीं क्वेश्चन कोई लेवल है? अपने लिए ऐसा कोई लेवल? हाँ इस साइड वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं? हाँ सही बात है। अब क्या निकालना अपने को? लैम्डा। क्या निकालना बेटा? तो लैम्डा बराबर क्या होता है? C/न्यू। और C कितना है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ क्या हो? 1368 हैं। इतना अच्छा बोल रहे तो इस साइड देखो कितना हो गया? 5 10 की घात कितना हो गया? इसका मतलब मैं लिखूं 3 0 0 0 0 बट्टा क्या करोगे? 1368। क्या 2 बार जाएगा? बिल्कुल। कितने जाएगा? यहां तक कर देते अपन, यहां तक कर देते, यहां तक। इसको 10 की घात क्या लिख देते हैं? 2। अब 3 जार में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2600 कितना होगा? 2600 2700। तो 2700 कितने हो गए? 16 2736। सही है क्या? है कितना हो गया? 6, ठीक है ना। 1 कितना? 12 13 हैं? हैं? अरे यार तुम समझ नहीं पाए मेरे को आज तक, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी बार गया? 2 बार। अब पीछे कितने बचे रहे? हाँ 3000 में से 2700 गया, पीछे 300। और 300 में से 36 हटा दो, 254। हाँ 264 सही है। हाँ कितना हो गया? 267। 267 के ऊपर क्या आएगा? 0। अपना भाई पॉइंट लगाएंगे तो आएगा क्या? 0। तो भी क्या 2 बार जा रहा है? नहीं। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अपना कितना आएगा? 1368। इतनी काफी क्यों? पूरे ही दे देते हैं ना, ठीक है ना। कितना रह गया पीछे? 2। कितना रह गया? 13 13 में 6 गए 7। कितना हो गया रे? 2। यहाँ पे क्या लगेगा? 0। 1 कैसे आएगा? अच्छा हाँ 1200 अपना 1300 क्या लगाएंगे? 0। उसका मतलब 9 बार तो जाएगा। क्या समझ? सेकंड इनवर्स कहाँ आ रहा है? मीटर। मीटर क्या है बेटा? मीटर। ये सेकंड मैंने मन से लगा दिया, ठीक है ना। मीटर। किसकी बात हो रही है? मीटर। सही है क्या? पक्का? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गलत है? सही है। सही है पक्का? ठीक है ना। हाँ सही है। चलो नेक्स्ट लिखो। कितना है रे? 10 से। अरे यार ये तो सिंपल है। 10 से स्पेक्ट्रम के तो कलर चेंज करते हैं ना। क्वेश्चन ऐसा तो कलर चेंज है। चलो 10 से स्पेक्ट्रम, 10 से मतलब जहां अपन देखते हैं, विजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दृश्य क्षेत्र कौन कौन सा होता है रे? दृश्य क्षेत्र में आपने एक नाम सुना हो? विबग्योर। VIB, ठीक है। मेरे को बुला दिया तो मैं लिखूंगा ही नहीं। सात हुए क्या? पक्का? ये होता है, ये कहां से कहां तक होता है? ये होता है 400 नैनोमीटर। कहां होता है बेटा? ठीक है ना। ये नैनोमीटर है, दिख रहा है तुम्हें? 400 नैनोमीटर कहां होता है बेटा? और ये होता है 750 नैनो। इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश का क्या ये रेंज है? लैम्डा है। क्या ये?
लैम्डा। अब वो इसका लिए बोल रहा है कि इसकी आवर्ती बताओ और इसकी भी क्या बताओ, तो इसको पहले क्या करेंगे, लैम्डा को किस में चेंज करेंगे बेटा, तो लैम्डा ये किसका है बेटा, बैंगनी का, वॉयलेट, ठीक है ना। और वॉयलेट का लैम्डा कितना होता है, 400 नैनोमीटर। तो लैम्डा वॉयलेट बराबर क्या, 400 इंटू 10 के मीटर। क्या समझ में आएगा, तो आवर्ती बराबर आवर्ती वॉयलेट बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा वॉयलेट। और लैम्डा वॉयलेट कितना है, 3 इंटू 10 की घात क्या हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे क्या करोगे, 400 माइनस 9 और क्या हो गया मीटर, क्या कैंसिल हुआ क्या, पक्का। इसको ऊपर जाएगा 10 की, कितना हो गया, 10 की घात 17, अरे होगा कि नहीं होगा, 3 इंटू 10 की घात कितना हुआ, 17, पक्का। 400 क्या, 2 जीरो से अगर 10 की घात कितना हो गया, 15, और क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 0.75 इंटू 10 की घात कितना हो गया, ठीक है ना। और एक आगे लगेगा 7.50 इंटू 10 की घात कितना लिखो, 14 इनवर्स। ये तो मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बता रहा था तुम्हें, अरे नहीं बताया था क्या। चलो अब इस साइड आते हैं। हाँ क्या बात करें, लैम्डा रेड, लैम्डा रेड कितना देर का है, 750 नैनोमीटर। तो लैम्डा रेड बराबर कितना हो गया, 700 इंटू माइनस 9 मीटर, क्या हो गया मीटर। समझ में आ रहा है क्या, क्यों नहीं ले रही है, आगे बैठ के। हाँ तो न्यू आर बराबर क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा आर, ठीक है ना। कैसे पढ़ा है इन लोगों को, बोलो रे, 8 मीटर प्रति, और यहाँ पे इंटू 10 के बाद मीटर से ऊपर गया 10 की घात, इसको क्या मैं 300 कर दूं क्या, इंटू क्या कर दूंगा, कितना करूंगा, 15 या 14, हाँ तो एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पक्का, 0 से 75 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितनी बार जाएगा, 4 इंटू 10 की घात 14, क्या हो गया इनवर्स। समझ में आया क्या, है हर बार मैं गलत थोड़ी होता हूँ हाँ मैं तो हर बार सही होता हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो बात मेरी, ठीक है ना। हाँ इस साइड बात करते हैं, क्या हो गया रे, कितना देर का है, क्या देर का है, लैम्डा बराबर कितना देर का है, एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम को किस में चेंज करेंगे रे, 10। तुम बेटा है ना, तुम नहीं करना चाहते, सारे मेरे से करवा रहे हो, बाकी तुम्हें आता है ये बात मुझे लग रहा है साहब, तू करके दिखा है, सही बात है कि नहीं है। तरंग संख्या, इसका मतलब लैम्डा बराबर क्या हो गया रे, 1 अपॉन न्यू बार होता है, तो न्यू बार बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन कितना हो गया रे, 1 बटा, और ये इसके ऊपर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ नीचे मीटर है तो ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स। क्या इस 2 जीरो से इसको काटूं, 10 की घात कितनी बार 8, क्या ये ऊपर 100 लिख सकता हूँ क्या, न्यू बार बराबर क्या लिखूंगा, 100 इंटू 10 की घात 6 मीटर। क्या एक बार जाएगा भाग, पक्का। न्यू बार बराबर 1 पॉइंट लगेगा, कितना 42, अरे जाएगा 42 ही रहेगा ना, ऊपर रहेगा 0, 420। क्या 5 का भाग 420 में 8 बार जाता, परंतु 8 है तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार। अब 7 से गुणा करके देखो, अरे देखो 420 और 58 गुणा क्या करोगे 7, 56 5, ठीक है ना। अरे 7 का पार्ट आता है, ठीक है। 35 और 5 कितने हो गए 40, 406, कितने बच गए 14, कितने बचा 14। अब देखो 14 में 58 का भाग जाता नहीं है तो क्या लगेगा 0, कितनी बार जाएगा 2 बार, अरे जाएगा ही नहीं जाएगा, कितना हो गया 2 58 कितना हो गया 100 100 100, अरे जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा, कितना हो गए 22, क्या आ जाएगा, ऐसे क्या भाग दे रही है तू, हाँ चॉइस यही होगा ना। अब कितनी बार जा रहा है 3 बार,
5 बार, इतना खूब है। यहाँ बस 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 करो, देखे कितना हो गया? 0, 8 पंजा 832, पीछे कितने रह रहे? 3, 20 और 3 कितने हो गए? कितने हो गए? पीछे कितने रहे? 8। कितनी बार गया? इंटू 10 की घात क्या कर लोगे? मीटर इनवर्स। क्या समझ में आया तुम लोगों को? अब क्या निकालना पड़ेगा? आवर्ती। तो आवर्ती बराबर क्या होता है? सी न्यू बार, और सी की घात 3 इंटू 10 की घात क्या होता है? 8 मीटर प्रति, इंटू क्या करोगे? 1.723 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। क्या मीटर? फाइव पॉइंट 169 बस, इंटू 10 की घात कितना हो गया? और क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया क्या? पक्का? चलो यहाँ पे खत्म हो गया क्या? ठीक है, अब एक वो करोड़ वाला देख लेते हैं। पक्का? हाँ रहने दे रहने दे। टेन टू पावर 7 सही है। अरे मैं होशियार हूँ, बंद करो इसके।